हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को भी ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस को मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि इस ट्रिक के बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन हर वर्ष ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रिक क्या है। उसके बिहाफ पर मैं आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दूंगा। उसके बाद फिर मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये ट्रिक कैसे बनी, कहाँ से आई, जिससे ये ट्रिक आप सभी लोगों को कभी ना भूले। तो कुल मिला के वीडियो लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखना, उसके बाद तब कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा हमने ट्रिक लिखी रखी है। ट्रिक है क्या? ट्रिक है यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए हो। अब इसे थीटा क्या है? वेरिएबल है। यहाँ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स भी हो सकता है। ए कोई नंबर है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। करें तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा 1/a होगी। जैसे अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 3 दी गई है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है नहीं। और इसी तरीके से आप ये भी समझ लो कि अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है ए, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा 1/a, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। अगर एक की वैल्यू 2 दी गई, दूसरे की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और 1/2 दी गई है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद इसकी हेल्प से आप सभी लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए और कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/a हो जाएगा, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया गया है, अगर वो ए है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/a हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी हेल्प से जो हमारा साइन थीटा होगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्या होगा? साइन थीटा होगा, उसकी वैल्यू 2a/a² + 1 होगी, और जो हमारा कॉस थीटा होगा उसकी वैल्यू a² - 1/a² + 1 होगी। ये ट्रिक है। आइए इस ट्रिक का यूज़ करते हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल हमने ले रखा, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए, जब इसका आप सल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम यहाँ क्या है? सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करती हैं? ए पर। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है? देखो 2 मिल रही है। आपको निकालना साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो साइन थीटा का आपको फार्मूला पता है डियर स्टूडेंट्स कितना? 2a/a² + 1, ऐसा भी मैंने आपको बताया है। तो साइन थीटा जब आप फाइंड करेंगे तो 2 × a का मतलब 2, और यहाँ a की जगह पे 2² + 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4/5। इस तरीके से आपको यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप कॉस थीटा निकालेंगे तब इसके लिए क्या फार्मूला है आपके पास? a² - 1 है अपान में a² + 1 है। आप देख पा रहे होंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी होगी? 2 का स्क्वायर 4 - 1 मतलब 3, और उसके बाद फिर a का स्क्वायर 4 + 1 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 4/5 होगी, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/5 होगी। कितना इजीली डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। ए की वैल्यू शायद लिखते समय आपको कम सही दिखा, लेकिन क्योंकि ये इधर किया था मैंने ना, तो कम सही दिखा होगा। अभी आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे a = 2 हमें पता चल चुका था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू। तो a की जो वैल्यू हमने पुट कर दी, साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई और कॉस थीटा की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, आई होप आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक मैं आपको टास्क में दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि कहीं लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, सपोज़ करिए आपको दिया गया है 5, ठीक है, 5 सपोज़ करिए ऐसा दे दिया गया है, ठीक है। देन आपसे ये कह रहा है कि देन आपसे कह रहा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अभी आप लोग क्या करिएगा, इसमें कॉस थीटा भी निकाल लीजिएगा और साइन थीटा भी निकाल लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ला करके बता दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 दी गई है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आप सभी लोगों से पूछी जा रही है। आपको पता है यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और साइन थीटा का जो फार्मूला है आपके पास वो कितना है, 2a/a² + 1 है। तो साइन थीटा इक्वल टू 5 दूना 10 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 50 25 1 26, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू, देखते जाओ यहाँ पे, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको 5/13 ला करके यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देख रहे हैं ना। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहते हो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, a² - 1/a² + 1 होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर -1 करोगे 24 आएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप इस तरह का कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप सभी लोगों ने ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर देखा होगा कि इस तरह का एक प्रॉब्लम ज़रूर आपके एग्जाम में आई होगी। तो ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आप सभी लोगों को इस ट्रिक को एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ कि ट्रिक बनी कैसे, जिससे आप सभी लोगों को फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रिक को एक्सप्लेन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम दूंगा, उसका सलूशन आप सभी लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आइए समझते हैं कि ट्रिक आई कहाँ से। आइए समझते हैं ट्रिक का हम वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आप सभी लोगों से कह दिया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू सपोज करो ए गिवन है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वैल्यू आएगी। देन आप ये मुझे बताइएगा कि अगर यह जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ज़रा ध्यान देना, इसके न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर दें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, और डिनोमिनेटर को भी हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें कॉसेक थीटा, है ना, माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसा करने से आई होप कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, ऊपर देखेंगे तो a + b और a - b की आइडेंटिटी बनेगी। कुल मिला के यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू a बचेगा। अब इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 कितना, कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू a होगा। दोनों साइड उलट दोगे, जब दोनों साइड उलटोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू 1/a, और यही आपको ट्रिक बताई गई थी। ट्रिक में सबसे पहले क्या बताया गया था, ट्रिक में आपको यही बताया गया था कि इफ़ हमारे पास, हमको पहले यही बताया गया था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर a गिवन होगा, देन क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ऐसे इसका उल्टा भी हो जाएगा। कुल मिला करके अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 है तो 1/2 उल्टा इस तरीके से हो जाएगी। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये कैसे होता है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसकी हेल्प से क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। आइए देखिए ध्यान से। आप यहाँ कहोगे देखो सिंस आपको ये पता है कि कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, a है, और उसके बाद कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के मिल जाएगा यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब ये जब ऐड करोगे तो कितना होगा, a + 1/a हो जाएगा। तो 2 कॉसेक थीटा को 2/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको साइन में लाना है। एलसीएम लोगे तो a² + 1/a होगा। अब ज़रा देखो, साइन थीटा निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2a/a² + 1। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐसे ही जब कॉस थीटा निकालना होगा तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके जब देखोगे तो आपको कॉस थीटा इक्वल टू वही मिलेगा जो हमने लिखा है, a² - 1/a² + 1, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये ट्रिक फाइनली आप सभी लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ और है डियर स्टूडेंट, जैसे कभी कभी क्या करता है, tan थीटा भी पूछ लेता है। अगर मान लो tan थीटा पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, sin/cos हो जाएगा। ये नीचे वाला कैंसिल होकर के 2a/a² - 1 हो जाएगा।
कॉट थीटा पूछ लेता है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इतना केवल गिवन होने से हम सभी लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों की ट्रिक थी जो आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से यहाँ पर डियर स्टूडेंट स्पष्ट हो गई होगी। ये ट्रिक है आपके सामने। इसी में एक लाइन आप और बढ़ा सकते हैं कि अगर आपको टैन थीटा यहाँ से निकालना होगा, मैं कहीं लिख देता हूँ, आप लोग इसी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको क्या करना होगा, टैन थीटा निकालना होगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको अपान में करेंगे तो ये नीचे वाला कैंसिल होकर के आ जाएगा 2a अपान a स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको कॉट थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2a। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बिहाफ पर आप सभी लोगों के एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ट्रिक आपके सामने लिखी है, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कॉसेक थीटा माइनस जो कॉट थीटा है उसकी वैल्यू गिवन है 4, ठीक, ये गिवन है। तो आपको इसकी हेल्प से साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। सारा निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। कभी कभी इतना ही केवल पूछ लेता है कि भैया तब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बता दो, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो यक्स है तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है वैल्यू कितनी आएगी, 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 1 सेकेंड में आप आंसर बता देंगे। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि लिखा गया कि कॉसेक ए और माइनस कॉट ए की जो वैल्यू है वो जैसे p दे दी गई और आपसे पूछा गया कि भाई कॉस a की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगी p स्क्वायर माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1। बस x की जगह पे लाके क्या लिख दिया गया है, p लिख दिया है। तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बेहद आसानी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से जिस ट्रिक को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ये 100% आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, पूछे गए होंगे, उन सारे क्वेश्चंस पे आप सभी लोग प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, आपको ये जो ट्रिक मैंने बताई ये ट्रिक पूरी तरीके से समझ में आई या नहीं आई, कहाँ किस प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमने प्रॉब्लम आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।